नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश सांसद के रिपोर्ट कार्ड में। मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है। सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी अखाड़े में उतर चुकी हैं और आप ये भी देख रहे होंगे कि देश की नजरें यूपी पर है। हर पार्टी के लिए ये राज्य महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं। यूपी की राजनीति के लिए यह चुनाव इस लिहाज से भी काफी दिलचस्प है क्योंकि यहां का राजनीतिक माहौल पूरी तरह बदल चुका है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 62 सीटों के साथ बम्पर जीत पाने वाली बीजेपी को हराने के लिए इस बार सपा, बसपा, कांग्रेस चुनावी मैदान में है। इसी को लेकर न्यूज़ वन इंडिया की टीम ने सर्वे कर जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की है, जिसको लेकर हमारी टीम उत्तर प्रदेश के बदायूं पहुंची। माननीय का रिपोर्ट कार्ड बताएं, इससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। गंगा और रामगंगा नदी के बीच बसा बदायूं संसदीय क्षेत्र छोटे सरकार और बड़े सरकार की प्रसिद्ध दरगाह की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। बदायूं लोकसभा क्षेत्र जो पहले गोदाम युता कहलाता था, उत्तर प्रदेश का एक लोकसभा क्षेत्र है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। ये एक मशहूर ऐतिहासिक और धार्मिक शहर है। ये रोहिलखंड में मध्य में होने की वजह से इसका दिल कहलाता है। मुख्य पर्यटन स्थल न होते हुए भी यहाँ हर साल लाखों सैलानी आते हैं। वहीं इल्तुतमिश के शासन काल के दौरान बदायूं 4 साल तक उसकी राजधानी रहा। वहीं राजनीति की बात करें तो इस सीट पर 1991 में बीजेपी के स्वामी चिन्मयानंद ने जीत हासिल की। इसके बाद 1996, 98, 99 और 2004 में समाजवादी पार्टी से सलीम इकबाल शेरवानी ने चुनाव जीता। इसके बाद यहां सपा परिवार ने एंट्री की और 2009 के साथ 2014 के चुनाव में धर्मेंद्र यादव सांसद चुने गए। वहीं 2019 के आम चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी संघमित्रा मौर्य ने धर्मेंद्र यादव को हराकर इस सीट पर बीजेपी का पताका फहराया। लोकसभा चुनाव की जल्द ही घोषणा होने वाली है। बदायूं से सांसद है डॉक्टर संघमित्रा मौर्य। इनका कितना विकास है, क्या क्षेत्र में विकास किया, कितना जनता चाह रही है। बदायूं लोकसभा सीट के अंतर्गत कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें गुन्नौर, बिसोली, सहसवान, बिलसी और बदायूं शामिल है। वहीं पिछले लोकसभा चुनाव पे नजर डालें तो लोकसभा में वोटरों की कुल संख्या 19 लाख है, जिसमें पुरुष 53% तो वहीं महिलाएं 43% है। अनुमानित जातीय आंकड़ों के मुताबिक बदायूं में सबसे अधिक यादव मतदाता है, जिसकी संख्या 4 लाख है। 3,75,000 मुस्लिम मतदाता है, 2,28,000 पिछड़ी जाति के मतदाता है। ब्राह्मण और वैश्य मतदाताओं की बात करें तो उनकी संख्या 1,25,000 है। वहीं अनुसूचित जाति की संख्या 1,75,000 है। स्थानीय मुद्दों की बात करें तो बेरोजगारी, साफ सफाई, स्वास्थ्य सेवाएं, पानी की समस्या, ग्रामीण सड़कें बेहाल, सिंचाई की समस्या के साथ यहाँ पलायन सबसे बड़ी समस्या है। अभी हमने पूरा युवाओं, बुजुर्ग, महिलाओं सबका रुझान दिखाया। अब हम आपको मिलवाते हैं प्रधान, जो ग्राम पंचायत का मालिक होता है प्रधान। सबसे पहले वो बताएंगे कि बदायूं से जो सांसद है संघमित्रा मौर्य, उन्होंने उनके यहाँ कितना विकास किया है, ये बात करते हैं। क्या नाम है आपका? पंकज सक्सेना नाम है। ग्राम प्रधान कठोली हूँ, उजियानी ब्लॉक से हूँ। राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन जिला अध्यक्ष भी हूँ। मेरे यहाँ कोई भी विकास कार्य नहीं। कई बार मैं लिखित और मौखिक भी कह चुका हूँ, लेकिन मेरे यहाँ कोई काम नहीं करा मैडम। आपके यहाँ कोई भी काम नहीं किया है? बिल्कुल नहीं करा। अच्छा, और आपने कभी विकास का मांगा? आपने खूब मांगा है, 2 बार लिख के दे चुका हूँ, 2-3 बार कि हमारे यहाँ 2 लाइटें भी दे दो। जो भी लाइटें मिली है माननीय मंत्री BL वर्मा जी की तरफ से मिली है मुझे, और जो भी काम है ब्लॉक प्रमुख की तरफ से मिला है। बाकी मैं अपनी निधि जो होती है ग्राम निधि, उससे कराया है। सांसद की तरफ से कोई काम नहीं। सांसद कोई काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं। अगर 10 नंबर का पेपर है तो 10 में आप सांसद कितना नंबर देंगे? मैं तो कोई पार्टी ना आते 100 नंबर ले लें, वैसे कोई नंबर नहीं है। अच्छा, वैसे कोई नंबर नहीं है ना। अच्छा, दूसरा, अगर जो है दोबारा इन्हें टिकट देती बीजेपी पार्टी तो जनता का क्या रुझान है? क्षेत्रीय जनता इनका कोई रुझान नहीं। इनका रुझान इनके पिताजी ऊपर डिपेंड करता है। इनके पिताजी ढुलमुल नीति करें, उस वजह इनका रुझान सब खत्म है जनता में ही खत्म। तो क्या रहेगा यहाँ से? बताइए, अगर टिकट मिलता है तो जनता क्या रुख रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। भाजपा के नाम पर जो कुछ भी कर लेंगे, भाजपा टिकट देती है ना, बाकी इन्हें जीरो, कहीं कुछ नहीं मिलेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रभान सिंह है जी, रहने वाले ग्राम पंचायत जमरोली, मैं ग्राम प्रधान हूँ। जी। और ब्लॉक उजानी अच्छा, सांसद संघमित्रा जी। अच्छा, क्या आपके यहाँ कोई विकास हुआ है? नहीं, मेरे यहाँ अब तक कोई विकास नहीं हुआ है। मैं 1-2 बार गया था। इनके पास एक हमारे स्कूल में पुल गड़ा है बिजली का, जो मेन रोड पे मैंने इंटरलॉकिंग कराई। ने कई बार कहा था कि मैडम ये पोल हटिया है, आप विभाग को लिख के दो, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। पोल तक नहीं हटवा पाई तो क्या विकास कर पा रहे हैं। 10 नंबर में कितना नंबर देना चाह रहे हैं आप?
देखिए नंबर वाली बात तो ये है, बीजेपी के नाते टिकट मिल जाए तो कुछ अलग चीज़ है, वैसे कोई नंबर नहीं है, कोई नंबर नहीं है। कोई नंबर नहीं है। अगर पार्टी इन्हें टिकट देके भेजती है तो क्या रुझान रहेगा जनता का, क्षेत्रीय जनता का? क्षेत्र की जनता का कोई रुझान नहीं रहेगा। हम लोग तो एक अलग है, प्रधान है, पार्टी संघ से जुड़े हुए हैं, लेकिन जनता के अंदर कोई रुझान नहीं है, जनता का कोई रुझान नहीं कोई रुझान नहीं इनके प्रति। इन्हें इनसे असंतुष्ट है। सब जनता पूरी असंतुष्ट है, क्योंकि कभी जनता से मिली नहीं, कभी गांव में पहुंची नहीं, कोई विकास कार्य नहीं, तो जनता कितना जाने। ये रहती कहाँ पर है? रहती तो साथ बदायूं रहती। हमारी टीम ने स्थानीय लोगों से बात की। उनका कहना है सरकार ना तो बहुत काम कर रही है और पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए सांसद ने कोई काम नहीं किया। चुनाव जीतने के बाद माननीय सांसद अपने क्षेत्र में मौजूद नहीं रहती। लोगों ने तमाम तरह की समस्याओं को बताया, लेकिन स्थानीय सांसद ने उनके समाधान के लिए कोई कदम नहीं उठाया। इस दौरान कुछ लोगों का कहना था संसद में माननीय ने पूरे 5 साल में एक सवाल तक नहीं पूछा, जबकि हम उनको जनता की समस्याओं की उठाने के लिए ही उनको चुनते हैं। मौजूदा सांसद है संघमित्रा मौर्य है बदायूं से, उनका कितना विकास है, क्या जनता कितना चाह रही है, पूरा हम बात करेंगे। क्या नाम भैया आपका? अच्छा, ये यहाँ से आपके सांसद कौन है? संघमित्रा मौर्य। तो कैसा विकास है उनका? अच्छा, आपने देखा भी नहीं है? आपके गांव कभी आई है जीतने के बाद? कभी नहीं आई है। बाबा क्या नाम है आपका? मेरा नाम कप्तान सिंह है। अच्छा, जो इस समय सांसद है क्या नाम है उनका? सांसद सौमित्रा संघमित्रा है। हाँ। उनका कैसा विकास रहा 5 सालों में? आज तक हमने सिग्नल ना देखी, जीतने के बाद जब चली गई मैं लौटी ना है। जीतने के बाद देखी नहीं आपने? हमने ना देखी, हम तो तस्वीरें देख लेते हैं जय सौमित्रा। अच्छा, संघमित्रा तस्वीर देख लेते हैं, आपने देखा नहीं है कौन है? ना आज तक ना देखो, विकास तो विकास रहा है, उन्हें सिग्नल ना देखना मिली। अच्छा, 5 साल में आपने शकल नहीं देखी, गाँव में कभी नहीं आई? ना कभी ना। आप कैसा प्रत्याशी चाह रहे हैं? आप किसे चाह रहे हैं? विकास तो होना चाहिए, जैसे धर्मेंद्र जैसे। धर्मेंद्र जैसे? हाँ। ये धर्मेंद्र ने विकास किया है? बहुत 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 विकास किया। बहुत विकास क्या हुआ है। बाबा क्या नाम है आपका? अच्छा बाबा, जो आपके यहाँ सांसद है उनका 5 सालों का विकास कैसा रहा है? हमारे यहाँ कोई विकास ही नहीं है, आने जाने का कोई काम ही नहीं, हमने आज तक देखी नहीं है कहाँ कौन सांसद है। अच्छा, अब देखी नहीं है? नहीं देखी है। आपका कौन सा गाँव है? नगरा सालार। नगला सर, आपका कौन सा गाँव है? मैं छोकरपुर है। छोकरपुर। आपका? छोकरपुर। ये देखिए पूरा, और हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जो आपके यहाँ सांसद है उनका कैसा विकास है? विकास करा होगा तो और लोगों को ही करा होगा, यहाँ तो अपने मटकुली में तो आई ही नहीं। आप मटकुली रहने वाले हैं? जी हाँ। कोई आप गांव में कभी देखा है आपने? कभी आई है? नहीं, कभी नहीं आई है? कभी नहीं आई आज तक। तो अब कैसा प्रत्याशी चाह रहा है, कैसा? बढ़िया हो प्रत्याशी। तो आपकी नजर में कौन आ रहा है? आपकी नजर में कौन ऐसा प्रत्याशी आ रहा है? धर्मेंद्र जैसा हो। धर्मेंद्र जैसा हो? हाँ, तो धर्मेंद्र ने विकास किया है? जम लगिएगा हमारे यहाँ, मतलब कॉलेज बनवा दी है ना, मेडिकल, मरीज जाए हो है तो मतलब दवाई तो मिल जाएगी। जो बताओ यहाँ कुछ किया है उन्होंने? कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया। 5 सालों में सांसद है आपके यहाँ, उसका कैसा विकास है? कोई देखा नहीं मुझे सकल। 5 सालों में आपने देखा नहीं है कहाँ कैसी है। तो आप कैसा प्रत्याशी चाह रहे हैं? धर्मेंद्र जैसा। क्या नाम भैया आपका? हरिओम। हरिओम। नगला सालार से। नगला सलार से। तो ये सांसद है आपके यहाँ, क्या नाम है उनका? संघमित्रा मौर्य। तो इनका कैसा विकास है 5 साल कोई में? विकास नहीं किया है इन्होंने। कोई विकास नहीं किया है? नहीं, इन्होंने सूरत भी नहीं दिखाई। अरे सूरत भी आप गांव में कभी नहीं आई जीतने के बाद? नहीं, आप कैसा प्रत्याशी चाह रहे हैं? धर्मेंद्र जैसा होना चाहिए। उन्होंने तो बदायूं जिले का नक्शा ही बदल दिया है। हाँ। नक्शा ही बदल दिया है। हाँ। क्या नाम आपका? कैसा प्रत्याशी चाह रहे हैं? और जो सांसद है संघमित्रा मौर्य, इनका कैसा विकास रहा है? कोई काम नहीं है। आप कैसा प्रत्याशी चाह रहे हैं? धर्मेंद्र जैसा। क्या नाम है आपको? कौन सा गाँव है? बहेड़िया। तो कैसा प्रत्याशी चाह रहे हैं? संघमित्रा मौर्य कैसा विकास किया है इन्होंने? अरे इन्होंने तो वोट लेने के बाद जो है फिर देखा ही नहीं है क्षेत्र में आके क्या क्या विकास, क्या हो रहा है, विकास क्या कहा जाने ये देखा ही नहीं है आगे, देखा कोई ही विकास नहीं नहीं है। कोई विकास नहीं तो है। विकास के उस पर कौन प्रत्याशी कैसा सही रहेगा? प्रत्याशी धर्मेंद्र सांसद ने जो है कि विकास किया है, और उसको उन्होंने जो विकास किया उनकी उन्होंने रखवाली तक नहीं की है संघमित्रा मौर्य ने है। उस पर घास जमीन खड़ी है मेडिकल कॉलेज पर। युवाओं से बात की तो उनकी राय अलग। उनका कहना है स्थानीय सांसद का आज तक चेहरा तक नहीं देखा, वो अपने क्षेत्र में आती तक नहीं है। कुछ लोगों का कहना था बिजली विभाग के अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, उनके अंदर प्रशासन का कोई खौफ नहीं है। वहीं जब इसकी शिकायत स्थानीय सांसद से की गई, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई। 5 सालों का देखा जाए तो कैसा विकास रहा है? 5 सालों के विकास का अगर हम मूल्यांकन करें तो हमारे नजदीकी जो मेडिकल कॉलेज है, आप उसकी दुर्दशा को देख के स्थिति लगा सकते हैं
कि 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने क्या किया। जो एक सांसद अपने क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज में एक आईसीयू बेड को चालू ना करवा सके, उससे विकास की क्या उम्मीद थी। हम तो चाहेंगे कि पार्टी किसी ऐसे व्यक्ति को चुनाव में टिकट ना दे जो बाहरी व्यक्ति हो, जो कदाकदी दिखाई दे। ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे, कम से कम अपने क्षेत्र में अपनी निधि से विकास कराए और जो क्षेत्र की समस्याएं उसको पार्लियामेंट में बखूबी उठाए। विकास के नाम पर तो बदायूं की स्थिति, जिले की स्थिति देखते हुए ऐसा लगता नहीं कि संगमित्रा जी का कोई विकास में कहीं भी सहयोग रहा हो। अच्छा, 10 नंबर में कितना नंबर देंगे आप? 10 नंबर में नंबर तो नहीं देना चाहिए उन्हें, कोई भी नंबर नहीं देना चाहिए। दोबारा अगर ये सरकार मतलब सरकार टिकट देती है तो क्या रहेगा? नहीं, पार्टी को विचार करना चाहिए। विचार पार्टी स्थानीय, मैं तो इस पक्ष में रहूंगा कि किसी स्थानीय नेता, बदायूं के दुर्भाग्य है कि एक लंबे समय से सलीम शेरवानी से लेकर धर्मेंद्र यादव और संगमित्रा मौर्य तक, स्वामी चिन्मयानंद तक, ये सारे के सारे जो लोग थे वो एक तरीके से उतार दिए गए हमारे यहाँ। जबकि क्षेत्र का विकास तब संभव है जो क्षेत्र का प्रतिनिधि होगा वो हमारी भावनाओं को समझेगा, हमारी क्षेत्र की समस्याओं को समझेगा, उसे ही जनता से लगाव होगा, है नहीं। तो हम तो ये चाहेंगे कि पार्टी जो है कि स्थानीय प्रतिनिधि को सांसद का टिकट। ऐसा कोई प्रतिनिधि आपके समझ में आ रहा है? नहीं, ये तो पार्टी के निर्णय। सांसद का क्या, हम तो पूरे क्षेत्र में ही देख रहे हैं, सांसद चाहिए चाहे विधायक जी चाहिए, हमें तो किसी का नजर आ नहीं रहा है। यहाँ तक की है कि बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं तो रोड तक ठीक नहीं है, बाकी और विकास की उम्मीद क्या करें। मेडिकल कॉलेज की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो पहले से मशीनें थी वो भी कहीं दूसरे मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कर दी गई हैं। क्या हम अपने ऐसे एक प्रतिनिधि को लेके आएंगे जो दूसरी जगह हमारी सेवाओं को दे रहा है? 10 नंबर में कितना नंबर देंगे आप? 10 नंबर में नंबर क्या, जैसा सर बता चुके हैं, तो 0 नंबर तो कहीं किसी के नहीं है, तो 1-2 नंबर तो ठीक बनता है। अच्छा, दोबारा अगर टिकट लेके अगर भेजती है पार्टी ने फिर क्या उम्मीद रहेगी आप? जनता कितना सपोर्ट करेगी? जब 10 में से 2 नंबर मिल रहे हैं तो उम्मीद क्या है? विकास मुझे लगता है जैसा होना चाहिए वैसा उन्होंने विकास नहीं किया है। अच्छा, तो आप कितना नंबर देना चाहेंगे? नंबर तो उन्हें बिल्कुल नहीं देने चाहिए, इतनी व्यवस्थाएं खराब हैं, किसी भी स्तर पे किसी भी चीज के लिए उन्होंने कुछ नहीं सोचा है। केवल वो, जहाँ तक मैं समझता हूँ, केवल मीडिया में दिखती हैं वो और समाचार पत्रों में देखी है मैंने कभी। अच्छा, आपने देखा भी नहीं है? नहीं देखा है मैंने कभी देखा ही नहीं। जी, मेरा जो गाँव है जी वो बिल्कुल शहर से सटा हुआ है, ग्राम नंगला सर की, मैंने कभी नहीं देखा। भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सबसे बड़ी दुर्दशा जानवरों की है। मैं तो ये देखती हूँ कि गाय मतलब गाय हैं और वो जो नंदी महाराज है वो कैसे मतलब उनको दुर्दशा हो रही है जानवरों की बदायूं में, मैं ये सब कुछ देख रही हूँ। तो वो नहीं देखती होंगी क्या? जो खुले नाले हैं जिनमें गिर जाते हैं, क्या वो बंद नहीं करा सकती हैं? तो आप कितना नंबर देना चाहेंगे आप? मैं तो एक भी नहीं दूंगी। क्षेत्रीय जनता इन्हें दोबारा का टिकट देके बीजेपी भेजती है, क्षेत्रीय जनता कितना सपोर्ट करेगी इन्हें? सपोर्ट जो उन्हें खुद दिख रहा है, सपोर्ट जो उनके चाहने वाले होंगे वो सपोर्ट करेंगे, हम तो बिल्कुल नहीं करेंगे। विकास की बात करूँ अगर मैं, तो विकास के नाम पे तो शून्य है वो। और बाकी ये है कि जो योजनाएं हैं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की, तो वो लोगों तक पहुंच रहे हैं। क्योंकि उसका एक रीज़न ये है कि जिलाध्यक्ष हैं, नगर पालिका है, हमारे यहाँ पे विधायक महोदय हैं, तो उनके द्वारा किसी न किसी रूप में वो जा रही है। लेकिन सांसद की बात अगर मैं करूँगा तो उनका जो कार्य है वो ठीक नहीं है। आप सर कितना नंबर देना चाहेंगे 10 में से? देखिए, नंबरों की बात ना करें आप तो ज़्यादा अच्छी थी। अगर इन्हें दोबारा टिकट दिया जाता है तो क्या उम्मीद रहेगी? जनता कितना सपोर्ट करेगी क्षेत्र? देखिए, दोबारा टिकट की अगर मैं व्यक्तिगत बात करूँगा तो स्थानीय लेवल पे अगर किसी स्थानीय व्यक्ति को टिकट मिलेगा तो वो ज़्यादा मिलता है। अभी राज्यसभा सांसद हैं वर्मा जी हमारे यहाँ से, तो जिस प्रकार से उन्होंने विकास किया है या जिस प्रकार से विकास हो रहा है, तो मैं चाहूँगा कि उन जैसे व्यक्ति को टिकट मिले ताकि स्थानीय लेवल की जो प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, जाने वो व्यक्ति उन्हें और इस प्रकार से विकास करे। वहीं इस मुद्दे पे व्यापारियों का कहना था कि सरकार तो व्यापारियों के लिए काम कर रही है। एक्सप्रेसवे बनने से आवागमन सुविधा बढ़ी है, जिससे व्यापार करने में आसानी हो रही। कुछ लोगों का कहना था कि सांसद ने कुछ काम नहीं किया, कुछ का कहना था यहाँ पे काम हुआ है। मिली जुली प्रतिक्रियाएं यहाँ व्यापारियों की भी सुनाई दी। व्यापारी से पहले बात करेंगे कि व्यापारी जो है कितना काम से संतुष्ट है और क्या चाह रहे हैं, आगे क्या किस तरह चाह रहे हैं। क्या नाम भैया आपका?
कौन सा गाँव आपका? अच्छा, जो आपके सांसद कौन है? संगमित्रा मौर्य है। तो इनका कितना विकास है? अच्छा, आपका कुछ विकास नहीं किया? कभी आई हैं आपके यहाँ? विकास कुछ नहीं किया है। सांसद जी ने कितना विकास किया है आपके यहाँ? अरे उनकी तो जो है हमने कभी देखा भी नहीं है, विकास क्या करेंगे? देखा भी नहीं आपने? हाँ, देखा भी नहीं। अगर जैसे 10 नंबर दिए जाए तो 10 में से कितने नंबर चाहिए? जीरो ही मान लिया। और का जीरो देंगे, एक नंबर नहीं दिखाते। बिल्कुल कोई नंबर नहीं। अगर दोबारा अगर इन्हें टिकट मिल जाता है, अगर दोबारा इन्हें टिकट मिल जाता है तो क्या आपका नहीं होगी? अरे आगे की बात जो है आगे देखी जाएगी। मतलब आप विकास जीरो नहीं हुआ है। क्या नाम भैया आपका? अच्छा, सांसद कौन है आपके? संगमित्रा मौर्य। तो सांसद में क्या विकास है आपका? कोई विकास नहीं है। आप क्या कभी आई है? अच्छा, आपने देखा भी है। क्या नाम है? आपका सांसद कौन है? संगमित्रा मौर्य। तो संगमित्रा मौर्य का कैसा विकास है? कोई विकास नहीं है। अगर 10 नंबर का अगर पेपर किया जाए तो 10 नंबर कितना नंबर देंगे? तो जीरो देंगे। अगर हमारे हाथ में होगी तो जीरो देंगे। नंबर देंगे। अगर इन्हें पार्टी दोबारा टिकट देती है तो फिर क्या उम्मीद है? ये नहीं जीतेगी। वो जीतेगा। हाँ, पब्लिक की नजर में ये है। ये नहीं जीतेगी। ये नहीं जीतेगी। क्या नाम आपका? सांसद कौन है आपके? संगमित्रा मौर्य। तो इनका क्या विकास है? कोई विकास ही नहीं। जिला बताएंगे क्या विकास है? कोई विकास नहीं किया। कोई विकास नहीं। अगर इन्हें सरकार दोबारा टिकट दे, सरकार दे तो क्या रेट मिल जाएगा? जीरो रहेगा। जिला बताएंगे कोई काम ही नहीं किया। किस गाँव में आएंगे? किसी गाँव में दिखा नहीं है। किसी गाँव में नहीं है। ये क्या नाम आपका? कौन सा गाँव है? सांसद कौन है आपके? संगमित्रा मौर्य। तो सांसद का क्या विकास रहा है? कोई विकास नहीं है। अगर 10 नंबर का पेपर है, 10 नंबर कितने नंबर मिलेंगे? नंबर ही ना मिला, जीरो है जहाँ तक। जीरो है। कभी आप क्या गई है? सकल ही ना देखे। वोट कितने थे? अच्छा, आपने पिछली बार आई वोट मांगने पर जब देखी सकल ही ना देखी। अच्छा, आपने शकल भी नहीं देखी है? कैसी है आपकी सांसद? जब चुनाव में खड़ी हुई थी पिछली पीरियड में जब ही देखी, जब से देखी नहीं। वहीं स्कूली छात्राओं से हमारी टीम ने बात की तो उनका कहना था सांसद ने महिलाओं के लिए कोई काम नहीं किया। मोदी सरकार की महिला सुरक्षा की सोच के बाद भी कोई काम नहीं हुआ। छात्राओं का कहना है सांसद जी के इस कार्यकाल में अब तक एक स्कूल या कॉलेज नहीं शुरू हुआ जिससे दूसरी जगह पढ़ाई करने जा रहे बच्चों को कुछ राहत मिल सके। छात्राओं को दूर जाना पड़ता है और स्थानीय सांसद ने ये वादा किया था लेकिन उन्होंने इसके लिए कुछ नहीं किया। विकास तो सर मतलब हमारा चौथ है राजनीति का दल माना जाता है। चुनाव से पहले 1-2 बार फेस दिखाया था, उसके बाद बिल्कुल फेस पर नहीं दिखाया। सब विकास की बात बहुत दूर। समाजवादी और कांग्रेस साथ में नहीं आती तो समाजवादी ही जीती। कांग्रेस साथ में नहीं आती है तो अच्छा, कांग्रेस साथ में आती है तो जनता बहुत नाराज है कांग्रेस से कांग्रेस। अच्छा, अब सांसद के विकास के बारे में बात करें तो इस बार तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। थोड़ा बहुत है जो सड़कें वगैरह दिखते हैं वो है, लेकिन जैसा उन्हें करना चाहिए काम वैसा काम उन्होंने नहीं किया है। बाकी तो किस्मत की बात होती है, लेकिन अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो नहीं होना चाहिए। क्षेत्र के विकास को लेकर जब हमारे संवाददाता ने स्थानीय सांसद संगमित्रा मौर्य से बात की तो उन्होंने कहा हमने अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाने के लिए बहुत काम किया। पिछली सरकारों से लोग 2 गुटों को लड़वा कर राजनीति करते थे। वहीं कोरोना के दौर में हमने अपनी सांसद निधि का उपयोग किया जिससे कि बारात घर, अंत्येष्टि स्थल, सड़कों को बनाने का काम किया गया। जिला अस्पताल की व्यवस्था को सुधारा गया। लोकसभा चुनाव की बहुत जल्द घोषणा होने वाली है। इसी को लेकर बात करने के लिए आज हमारे साथ बीजेपी सांसद संगमित्रा मौर्य जी हैं। स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत। मैम, 5 वर्षों में कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपके द्वारा किए गए हैं? कि बदायूं के लिए तो सबसे पहले मैं कहूंगी कि जो हमारे माध्यम से कार्य हुआ वो बदायूं में शांति व्यवस्था का हुआ। जिस बदायूं में हर रोज एक परिवार में लड़ा करके 2 गुट बनाए जाते थे, उन गुटों को हमने खत्म करने का काम किया है। बदायूं में एक प्रेम भाव उत्पन्न करने का काम किया है। एक को लड़ा के दूसरे पे रोटी सेकने वाली राजनीति हमने खत्म करने का प्रयास किया।
पूर्व में लोग बंटवारा करते थे, हमने एक साथ जोड़ने का काम किया है, क्योंकि हमारे इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया, एक विशाल परिवार के बनाने की चर्चा की, तो उस परिवार को विशाल करने का प्रयास निरंतर रहा। और रही बात विकास कार्यों की, तो कोरोना के दौर आने के बाद भी हमारी सांसद निधि पूरी बदायूं के लिए जहां भी जिस भी चीज की जरूरत पड़ी वहां पर उपयोग में आई है, चाहे वो सड़क निर्माण हो, चाहे वो अंत्येष्टि स्थल हो, चाहे वो बारात घर हो। आज की तारीख में लगभग 15-16 अंत्येष्टि स्थल हमारे द्वारा जा चुके हैं, लगभग 7 बारात घर जा चुके हैं। और सड़कों की यदि चर्चा करें तो उनकी तो बहुत लंबी लिस्ट है, क्योंकि हमारी हर निधि इस क्षेत्र की निधि है, इसलिए हमने क्षेत्र के विकास कार्यों में उसे देने का कार्य किया है। कोरोना के दौरान सांसद निधि पे रोक लगी, और वो रोक इसलिए लगी क्योंकि क्षेत्र की जनता का, देश की जनता का हित हो सके, और उससे भी हमने अपने बदायूं परिवार के लोगों की सेवा के लिए लगातार उस दौरान भी कार्य किया, चाहे वो ऑक्सीजन प्लांट के माध्यम से हो, चाहे वो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन के माध्यम से हो, हर जगह व्यवस्था देने का कार्य हो, या कोरोना के दौरान यदि हमारी निधि देश हित में गई तो उस दौरान भी इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी से 88 करोड़ की एक मुफ्त किस्त ला करके बदायूं की सड़कों का निर्माण करवाने का हो, और या पूर्व में 2014 में इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने जब देश की कमान संभाली तो उनके नेतृत्व में ही, उनके द्वारा ही बदायूं को एक मेडिकल कॉलेज भी मिला, जिस मेडिकल कॉलेज की स्थिति एकदम सिर्फ नाम के लिए था। आज वो मेडिकल कॉलेज चल रहा है, और चल ही नहीं अच्छे से चल रहा है। जहां लोग बरेली, अलीगढ़, मुरादाबाद भागते थे, आज हमारे बदायूं के लोग हमारे बदायूं के मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं, हमारे बदायूं के जिला अस्पतालों में जा रहे हैं। उनकी स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं पहले से बहुत अच्छी हुई हैं। डायलिसिस की भी व्यवस्था हमारे बदायूं में अब शुरू हो चुकी है। और रही बात विकास की, तो 95 किलोमीटर गंगा एक्सप्रेसवे हमारे बदायूं से होकर के गुजर रही है। ये बदायूं के लिए बहुत बड़ी सौगात है। और उसके अलावा जब मैं सांसद बनी, तो सांसद बनने के बाद ही जो हमने सदन में 2 मुख्य मुद्दे उठाए थे, एक वो सड़क निर्माण का रहा हो, लखनऊ बदायूं लखनऊ कनेक्टिविटी का या दिल्ली कनेक्टिविटी का, या ट्रेन का रहा हो। दोनों साकार होते नजर आ रहे हैं। बदायूं से लखनऊ का भी सड़क का कार्य चल रहा है, और दिल्ली का भी अच्छा, एक तो बुलंदशहर होकर के अच्छा हो गया है, दूसरा गंगा एक्सप्रेसवे के माध्यम से बदायूं और लखनऊ दोनों और आसान हो जाएंगे। साथ ही साथ जो ट्रेन की हमने चर्चा की, तो वो ट्रेन भी इस बार के बजट में हमारा बदायूं हिस्सा बना है। लगभग 151 अमृत स्टेशन बनने का निर्णय हुआ है, जिसमें से एक हमारा बदायूं भी है। उसकी लिस्ट भी हमारे पास रखी हुई है, यदि आपको चाहिए हो तो प्रूफ के तौर पे मैं दे भी सकती हूँ। हो सकता है कि ट्रेन की व्यवस्था अभी जल्द ही हमें एक सौगात मिल जाए, और अगर किन्हीं कारणवश समय से पहले आचार संहिता लग गया या कोई टेक्निकल इशू हुआ, तो 2024 चुनाव के बाद निश्चित तौर पर बदायूं को ट्रेन की सौगात भी मिलेगी। ये मैं पूरी तरह से स्वस्थ होकर कह रही हूँ, क्योंकि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी जी के माध्यम से बदायूं को सौगात मिलना 101% तय है। और ये हमें लगता है कि हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है, जो हमने सदन के माध्यम से उठाया तो वो मिला। और जब उपलब्धि की बात मैं करती हूँ, तो मैं अपनी उपलब्धि ये भी मानती हूँ
कि सदन के माध्यम से ही 2021-22 के समय में हमने बजट के समय स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान केंद्रित करते हुए निवेदन किया था कि हमारी बच्चियों को और महिलाओं को जो 2-3 तरह के कैंसर होते हैं, उसमें से एक मुख्य होता है सर्वाइकल कैंसर, और उस सर्वाइकल कैंसर के लिए हमने वैक्सीन की मांग की थी, जिससे हम आने वाले समय में अपने बच्चों को सुरक्षित रख सके। और इस बजट में, इस अंतरिम बजट में वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने उसे अपने बजट का हिस्सा बनाया और उन्होंने 9 साल से 14 साल तक की बच्चियों को वैक्सीन, सर्वाइकल वैक्सीन, कैंसर की वैक्सीन का जो निर्णय लिया है, निश्चित तौर पर वो हमारी उपलब्धि है। बदायूं से सांसद संघमित्रा मौर्य के विकास काम पे जनता ने खुशी जाहिर की। जनता स्थानीय मुद्दों पे वोट करने के लिए तैयार। बात करें, समाज के हर वर्ग ने स्थानीय सांसद पर क्षेत्र से गायब रहने का आरोप लगा। आम चुनाव 2024 में बदायूं की जनता किसको वोट करेगी, ये कहना मुश्किल है, लेकिन जनता की राय ने स्थानीय सांसद और पार्टी दोनों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। ये देखा आपने बदायूं की जनता का क्या रुख है अपने सांसद के प्रति। कुछ जो है संतुष्ट दिखाई दिए हैं, तो वहीं असंतुष्ट जो है की संख्या ज़्यादा दिखाई दी है। बदायूं में जब न्यूज़ वन इंडिया की टीम ने जगह जगह जाकर रुझान लिया कि सांसद ने कितना विकास किया है, अपनी सभी ने, चाहे युवा हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, अपना अपना विचार रखा। न्यूज़ वन इंडिया, पवन तोमर, ब्यूरो चीफ।